हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर जो कि हुआ था 5 मार्च 2020 को, उसके शिफ्ट नंबर 2। तो जो आपको 5 का जो एग्जाम हुआ था ना, वो उसका जो लेवल था वो थोड़ा अच्छा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन आपको डीआई का गिवन है। कह रहा है टेबल को पढ़ो, कार दे रखी है, मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, सेल कर रही है कंपनियां ए बी सी डी 6 ईयर में, और आंसर दो। ये कह रहा है द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 18। देखो सी इन 18, ये है 76। एक्सीड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए ड्यूरिंग 14 टू 18। यानी ए है वो 14 से 18, इस सब को जोड़ दो। अब ये इससे कितना एक्सीड करिए। देखो, पहला मेथड तो है भाई, आप ये 76 आ गया, अब इनको जोड़ दोगे, ये 14 से 18। देखो जोड़ेंगे हम, दो और एक तीन और दो पाँच, दो सात और तीन 10, और एक चार पाँच 11 और सात 18, 18 और आपका 11 29 और एक 30, यानी 300 आ गया। जब इसके एवरेज की बात करूंगा मैं, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 60 आ गया। अब कह रहा है ये इससे कितनी ज्यादा है, आप कहेंगे 16, लेकिन ये कह रहा है 1000 में है, तो आपका 16,000 आ गया। देखो पहला मेथड तो ये था। दूसरा मेथड, यहाँ पे आप क्या किस मेथड का यूज कर सकते हो। देखो, मुझे पता है एवरेज लेते टाइम नीचे 5 है, तो मैं डिजिट सम लगा दूंगा। देखो, जब मुझे पता लगा भाई, मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई सी इन 18, यानी सी इन 18 पे गया मैं, 6 और 7 13, यानी 3 और 1 4 आ गया। एक्सीड द एवरेज, देखो एवरेज में टोटल 5 आएगा, अब जोड़ो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 7 और 2 9 को छोड़ दो, और 5 और 2 7, और 6 और 3 9 को छोड़ दो, यानी 7 या 21 हो गया। अब 21 में 2 और 1 3 आता है, तो 3/5 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो ऊपर 6 आ गया। तो 4 माइनस 6, यानी आपका बच गया -2, और -2 को हम क्या करते हैं, +9 जोड़ देते हैं, यानी आपका जो आंसर होगा उसकी डिजिट का सम 7 होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसकी डिजिट का सम 7 है, तो यानी आपका आंसर है। तो आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा कि नीचे आपको 3 6 और 9 नहीं बनने देना है। उसके अलावा जो भी हो, मैं कह रहा हूँ डिजिट सम पे आप जाइए, वहां पे बहुत जल्दी आपका आंसर सॉल्व होगा। नेक्स्ट है, देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है। ये आप देखोगे कि ऑप्शन आपको 1/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रिस्क नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि देखो डिजिट सम वहां कुछ हो रहेगा, यहाँ पे 1/3 है, नीचे 3 है, तो इसका डिजिट सम पॉसिबल है नहीं। तो ये नॉर्मल मेथड से ही करना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी बी ड्यूरिंग 15 17 एंड 18। देखो 15 17 18 में बी, बी है 15 17 और 18। देखो इनको जोड़ेंगे, 7 और 3 10, उसके बाद 6 और 6 12, और 5 17 और 1 18, यानी 180 आ गया। इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय सी इन 13 15 17 18। देखो सी है वो पूछ रखा है 13 15 17 और 18। देखो जोड़ दो, 6 और 5 11, और 6 और 3 9, यानी 20। आपकी कैरी फॉरवर्ड मतलब हासिल आ गई 2। अब देखो 6 और 7 13, और 6 और 6 12, 13 और 12 आपका 25, और 2 27, यानी 270। अब कह रहा है देखो कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, 90/270 गुणा 100, 9 तिया 27, और 100/3 होती है 33, 1/3। यानी डाटा भी आपको ऐसा नहीं गिवन है कि बहुत ज्यादा मुश्किल, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई अंकित मूल्य है एक आइटम का, कह रहा है 25% अबाव है कॉस्ट प्राइस से। देखो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से, मेरा क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना है 125। कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो डिस्काउंट देता है X% का अंकित मूल्य पर, और दुकान वाले को 8% का लॉस होता है। यानी यहाँ से एक वैल्यू इसने डिस्काउंट इतना दे दिया कि इसको 8% का लॉस हुआ। लॉस हमेशा इसी पर होता है, यानी उसकी कीमत कितनी होगी 92। तो कह रहा है कितना डिस्काउंट उसने दिया था। देखो 25 हो गया, 8 ही हो गया, 32 का डिस्काउंट दिया था। 125 पे गुणा, तो अब 25 15 125, 25 चौके 100। अब देखो यहाँ से, या तो इसको काट दो, मुझे पता है 5 का 30 और 5 का 30, और 6 चौका 24, और 6 चौका 24 2 26, यानी 26.4। नेक्स्ट है कि आप डिजिट सम भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हालांकि इसमें जरूरत नहीं थी, इसमें कैलकुलेशन बहुत छोटी है। ये कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें साइड एडी और बीसी, देखो इस टाइप से ले लो भाई, ये है ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। कह रहा है जिसमें एडी और बीसी को बढ़ाया गया है, यानी एडी और बीसी को बढ़ाया गया है, ये बिंदु पी पर मिलती हैं, और साइड डी सी और ए बी, ये वाली आपको बिंदु क्यू पर मिल रही है। अब कह रहा है एंगल ए है वो 60 है, एंगल ए बी सी 72 है,
और आपको क्या बताना है, डीपीसी माइनस बीक्यूसी, यानी इस एंगल का और इस एंगल का जो अंतर बताना है। देखो आपको ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ये 60 है, तो आपका जो अपोजिट बाहर वाला होगा वो 60 होगा, और यहाँ ये 72 है तो इसका अपोजिट जो बाहर वाला है वो 72 होगा, और ये इसका अपोजिट एंगल है ये 60 होगा। बस आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखो ये इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात करूं, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये 60 है, तो ये कितना आ गया 12, क्योंकि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल में वो जो अपोजिट दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो ये आपका कितना है, तीनों का 180 जोड़ होता है, या फिर आप ये देख लो भाई ये 72 है तो आपका ये कितना होगा, आप कहेंगे 108 होगा, क्योंकि जोड़ 180 होगा। अब ये एक्सटर्नल एंगल इसका बच गया, ये 60 बच गया, वो आपका कितना बच गया 48 बच गया, यानी ये 48 आ गया, ये 12 आ गया, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 36 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रीमा ने 48 आर्टिकल 2160 के बेच दिए और उसको 10% लॉस हुआ। देखो 48 है, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 2160 और 10% लॉस है। मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 48 ही है, इनका क्रय मूल्य क्या होगा, देखो जो ये है वैल्यू 2160, 10% होता है 1/10, यानी 10 से 9, ये आपकी 9 की वैल्यू और 10 की वैल्यू हो जाएगी, यानी 48 का क्रय मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कितने आर्टिकल बेचे 2016 में ताकि इसको 12% का प्रॉफिट हो। मैं कह रहा हूं यदि वो 48 आर्टिकल ही बेच रहा है 12% प्रॉफिट पे, तो वो कितने रुपए के बेचेगा, तो गुणा 112 बटे, अब इतने आपके जो है यानी इतनी कीमत पे 48 आर्टिकल बेचेगा और उसको एक 12% का प्रॉफिट होगा। मैं कह रहा हूं 1 रुपए में कितना बेचेगा, तो इसको साइड ले जाओ, 100 बटे 2160 गुणा 10 गुणा 112, यदि आप काटना चाहते हैं काटो। और ये कह रहा है कि आ गया 1 रुपए में, और 2016 रुपए में कितने बेचेगा, तो गुणा 2016, ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है भाई, हमने जो मैंने आपको 1-2 दिन पहले करवाया था पर सीपी की ये क्या बोलते हैं लॉस दे रखा था वहां पे, तो वो सीपी का कितना परसेंट था, तो हमने क्या किया था रुपए में कन्वर्ट किया था, भाई इतने रुपए हैं वो इसके इतने परसेंटेज के बराबर है। ऐसे ही अपन ने यहाँ किया है। देखो भाई ये कह रहा है 48 आर्टिकल उसने 2160 के बेचे, 10% का लॉस हुआ, मैंने ये निकाल लिया 48 का सीपी क्या था। तो अब 48 ही यदि आइटम होते तो वो इतने के बिकते 12% प्रॉफिट पे, लेकिन आपका क्या रुपए कुछ और है, तो इतने रुपए के 12% प्रॉफिट पर इतने आर्टिकल है, 1 रुपए का इतना आर्टिकल होगा और 2016 के इतने आर्टिकल होंगे, तो इसको काटेंगे हम। देखो 10 से 10 गया, अब आपका रुपये कट रहा है 9 पे, देखो 9 पे काट दो, 9 एक कम नहीं, 9 पे नहीं कट रहा, 112, 9 पे यहाँ पे काट दो, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36, यानी 240 आ गया। अब 0 से 0 गई और 24 दूनी 48 आ गया। अब आपका 112 बचा हुआ है, देखो 2 पे काट दो, 2 पंजे 10, 2 छीके 12। अब यहाँ पे एक देखो भाई ऊपर बच गया 2016, नीचे बच गया 56, या फिर आप इसमें डिजिट सम 6 2 8 1 9 डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि डिजिट सम नीचे 9 बन रहा है। अब देखो 56 है, ये काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे आप आखिरी डिजिट सब में अलग है और कोई ऑप्शन परसेंटेज में भी नहीं है, तो 6 के पाड़े में जो 6 पे कटेगा वो 6 गुणा 6 36 ही होता है, तो यानी ये अगर कटेगा तो 3 गुणा 6 पे कटेगा, तो आपका आंसर है 36। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है यदि आप इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको क्यूब सोल्व करनी पड़ेगी फिर कुछ काटना पड़ेगा। तो आप वैल्यू रखने की कोशिश करो, जैसा कि मैं एक यदि x की जगह 1 रखूंगा तो आप पहले ऑप्शन चेक करो कि कहीं आपके ऑप्शन में दो वैल्यू सेटिस्फाई तो नहीं हो रही है। देखो जैसे मैंने 1 रखा तो आपका ये जो है सेम आंसर देगा, क्योंकि ऊपर 5 आ जाएगा या -3 आ जाएगा, 5 - 3। और यदि मैं ऐसा करूं इसकी जगह रख दो, आप देखो आपको कोई वैल्यू पुट करनी है तो 4 के नजदीक कोई वैल्यू रखो, और ऐसी रखोगे जिसका क्यूब और स्क्वायर थोड़ा इजी हो। तो मैं x की वैल्यू रख दूंगा 3, देखो जैसे मैंने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1, यानी आपका 9 आ गया ऊपर। नीचे देखो 7 का स्क्वायर 49 -12 यानी 37 आ गया। गुणा गुणा करके इसको उल्टा लिख दो आप, देखो 3 + 4 7, 4 7, 7 का स्क्वायर 49 अपन 3 रखा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 12 यानी -3 - 3 की क्यूब -27। गुणा देखो 64 - 3 की क्यूब, 3 की क्यूब 27 होती है और 64 में से 27 गए आपके होते हैं 37, अपन 16 - x का स्क्वायर, x की जगह 3 रखा है तो 16 में से 9 गया 7, बस आ गया आपका आंसर। देखो इससे ये कट गया, 9 × 27 और 7 × 7 यानी आपका आंसर आ गया -7/3। अब देखो किसमें आपका आंसर -7/3 है,
यानी x की जगह आपको 3 रखना है। 3 रखा आपने, तो इनमें से देखो, आप देखो 3 रखा है आपने, तो नीचे देखो, नीचे माइनस कहाँ बन रहा है आपका, क्योंकि 3 रखा है यहाँ पे, देखो -1 आ गया और यहाँ आपका 7 आ गया, ये हो नहीं सकता। अगले वाले ऑप्शन में देखो, 4 और 3 7, और नीचे आपने 3 रखा है और यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये प्लस का आंसर आ रहा है। अब तीसरे जैसे ऑप्शन में गए हम, तो ऊपर 7 आ गया, नीचे 3 और नीचे -1 आ गया, यानी माइनस के 7/3। तो आपका एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा ऐसी वैल्यू को, और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन है, कई बार ऐसा आता है कि 1 रखोगे ना तो ऑप्शन अलग अलग होते हैं, तो आपके सेटिस्फाई कर जाएगा। ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर आपकी, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, एंगल क्यू है वो 58 डिग्री है, एस एंड टी बिंदु है पी क्यू पर, ये एस है ये टी है, एस टी आर जो ये एंगल है वो 122 डिग्री है, ये 122 है, तो ये कितने का होगा, 180 माइनस 122 जो आपका 58 होता है। अब देखो ये एंगल, मैं यदि दो ट्रायंगल की बात करूं, ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया है, पी एस टी और पी क्यू आर, इसमें दो एंगल बराबर हैं, ये आपका कॉमन है, जो तीसरा एंगल बच गया, यानी ये जो थीटा होगा और छोटी में ये जो थीटा होगा वो बराबर होगा, और ये कॉमन हो गया। अब आपको लेंथ, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगी, तो इनके साइड का रेशो एक प्रोपोर्शन में होगा। अब आपको पी एस दे रखा है 14, पी टी दे रखा है 12, तो आपसे क्या पूछा है, आर टी की लेंथ, और पी क्यू है वो दे रखा है 24, आपसे पूछा है आर टी की लेंथ, ये एक्स मान लो। देखो अब छोटे ट्रायंगल में यदि मैं चलूँ, तो थीटा के सामने मेरा 12 है, और बड़ी ट्रायंगल में थीटा के सामने 24 है, इज इक्वल टू, अब देखो 58 के सामने छोटी में 14 है, और बड़ी में 58 के सामने आपका जो पूरा है वो 12 जमा एक्स, आपको एक्स निकालना है। देखो 12 दूनी 24, और 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया 28, और एक्स आ गया 28 में से 12 घटाएंगे 16। नेक्स्ट है, फिर डी आई आ गया, ये कह रहा है रेशो बताना टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई ए बी डी इन 17, यानी 2017 में चलो ए बी और डी, देखो जोड़ो, 5 और 3 और 2 5, 5 और 5 10, उसके बाद 5 और 5 10, 7 17 1 18, रेशो बाई 4 कंपनी इन 2018। देखो 2018 में चारों कंपनियों में 4 4 10 और 7 और 3 10, 10 और 10 20 2, और 7 दूनी 14, और फिर वो भी 14 28, यानी 280, इससे ये गया 2 में 18 और 2 पे 14, यानी आपका आंसर है 9 रेशो। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ गया, जब भी आपको एसएससी ऐसा क्वेश्चन दे और आंसर में √3 √2 कुछ ऐसा, मतलब √3 दिख जाए और यहाँ पे 2 थीटा हो, तो आप आंख बंद करके थीटा का मान 30 रख दिया करो, कुछ भी चेक नहीं करना है, थीटा का मान 30 रख दो। तो देखो या थीटा इसमें 30 रख के देख लेना, आपका सेटिस्फाई करेगा। मैं डायरेक्ट आंसर मैच करवाता हूँ आपका। देखो cos 60 आपका होता है 2, सॉरी 1/2, cos 60 होगा 1/2, प्लस cot 60 होता है 1/√3 अपॉन secant 60 2 होगा, माइनस टेंजेंट √3। देखो अब यहाँ से आपका आ गया, यानी एलसीएम आ गया 2√3, और ऊपर आ गया 2 + √3। अब नीचे 2 - √3 है, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 + √3 और 2 + √3, यानी ऊपर 2 + √3 का स्क्वायर बन गया, वो होता है आपका 4 + 3 + 4 √3, और नीचे देखो a - b a + b ऐसे स्क्वायर करके 4 - 3 1 बच गया, और नीचे बच गया 2√3। अब ये आ गया 7 + 4 √3 बाई 2 √3। ऑप्शन में देखो नीचे कहीं भी √3 नहीं है, तो √3 से जब मैं इसको गुणा करूंगा नीचे भी, तो नीचे आपका 6 बन जाएगा, और वहां पे 7 √3 + 12 हो जाएगा, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक्स ऐड कर रहे हैं हम प्रत्येक नंबर में, तो जो नंबर आ रहा है ना वो प्रोपोर्शन में है। देखो क्या करो, जब भी इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब पहली से दूसरी का रेशो और तीसरी से चौथी का रेशो आपका बराबर हो जाएगा। तो सब में एक्स एक्स ऐड किया है, 32 जमा एक्स, तो मीन प्रोपोर्शन बताना है x+1 और 3x+1 का। पहली बार जब आपके पास टाइम कम हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू स्टार्ट कर दिया करो पुट करनी, x की वैल्यू 1 2 3 4 5, जो भी आपका एक अंडर से बाहर जो वैल्यू आ जाए पहली, वही आपका आंसर होती है ऐसे क्वेश्चन में। या फिर देखो यहाँ पे देखो, आपको क्या डिफरेंस सेम बनाना है, यहाँ पे 10 और 16, क्योंकि जब जब प्रत्येक संख्या में कुछ कुछ ऐड किया है मैंने, मान लो कोई दो संख्या है 5 और 8 है, मैं कह रहा हूँ तीन, दोनों में 3 3 ऐड कर दूं, वो 8 हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी, डिफरेंस तो तब भी सेम रहेगा। देखो यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 10 है, तो ये बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, इसको
5 से। देखो अब या तो ऊपर वाली संख्या ले लो, ऊपर ऊपर वाली, या नीचे नीचे वाली संख्या। तो 50 प्लस 5x इज इक्वल टू 66 प्लस 3x। तो यहाँ से 2x आ गया 16, x आ गया 8। तो इसमें रख दो 8 एक 9 और 8 24 और 1 25, यानी 3 पंजे 15। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई कुछ लड़के हैं उनका एवरेज इतना है। अब 75% ऑफ नंबर, देखो 75% है ना, 75% होता 3/4। तो मैं टोटल मान लेता हूँ भाई, टोटल बंदे 4 हैं, उनका एवरेज 54.6 है। अब 75% होता है इसका 3। कह रहा है 3 का प्रत्येक 5.6 बढ़ जाए, तो 6 18 5 15 और 1 16, यानी 16/8 बढ़ गया टोटल आपका इन तीन तीन की वजह से। और कह रहा जो बच गया, क्योंकि टोटल 4 थे, एक बच गया, वो 8.4 घट जाए। तो इसमें से 8.4 घटा दो, यानी 4 और 8.4 आपका टोटल नेट प्लस का आ गया। देखो अब कह रहा है एवरेज क्या हुआ है, तो यानी जो टोटल बढ़ोतरी हुई है वो टोटल 8.4 की हुई है। तो देखो जो एवरेज होगा ऐसे केस में वो 54.6 प्लस जितनी बढ़ोतरी हुई है वो जितने बंदे प्रेजेंट है सब में बांट दो। तो 8.4/4 बंदे हैं, तो प्रत्येक केस में 2.1 आ गया। तो प्रत्येक केस में 2.1 मतलब एवरेज 2.1 बढ़ना। तो ये आ गया 56.7। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी हैं वो 60% और 75% अपनी आय का खर्च करते हैं। यानी ए और बी है, देखो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी आय खर्चा और बचत। देखो ये 60% खर्च करता है, 60% होता है 3/5। भाई टोटल 5 है तो खर्च 3 किया, बचे 2। फिर जो आगे वाला वो 75% खर्च करता है, 75% 3/4। टोटल 4 है, 3 खर्च कर दिया, बच गया 1। अब कह रहा है जो बचत है ए की वो 20% ज्यादा है बी से। 20% होती है आपका 1/5। भाई इसकी बचत 5 है तो उसकी 6 है, लेकिन यहाँ पे आपका दे रखा है 1 और 2। तो सबसे पहले उस रेशो में लाने के लिए इसको गुणा करो 2 से, पूरे रेशो, क्योंकि ये रेशो है आपकी। तो इसको 2 से गुणा कर दिया, सब 2 से गुणा होंगे, फिर ये बराबर हो गए। अब इसको 5 और 6 रेशो में बनाने के लिए ऊपर वाली को 6 से गुणा कर दो, नीचे वाली को 5 से गुणा कर दो। तो आपका क्या, देखो अब तो बराबर हो गए, फिर आपका वो 20% ज्यादा हो गया, यानी ऊपर वाली संख्या आपकी जो रेशो 6 से गुणा होगी, नीचे वाली आपकी 5 से गुणा होगी। तो हमें तो क्या है, इनकम बतानी है कि ए है वो कितनी कम है बी से। देखो 6 से गुणा किया 5 पे, ए की जो इनकम है वो 30 आ गई, और बी को देखो यहाँ 2 से गुणा किया 5 से, 10 से गुणा किया वो 40 आ गई। अब कह रहा है ए की कितनी कम है, तो 10 कम है, तो 10/40 गुणा 100, 0 से 0 गई, 4 पे 25%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी ने एक साथ आपका 51,750 का उधार लिया है 7% पर एनम। वो इस वे में लिया है कि ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एज बी पेड आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग। यानी देखो एक का यानी रेट आपका सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई उसने कुछ सालों के बाद, भाई मान लो उसने 5 साल के लिया है, उसने 7 साल के लिया लिया है, उसने 2 साल के लिए, उसने 5 साल के लिए, तो टाइम आपको ऐसा दिया मिलेगा, उनका डिफरेंस 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल, या कितना भी आपका जो डिफरेंस हो। तो आपको क्या करना है, जो पैसे का उनके बीच में बंटवारा होगा, यानी ए और बी है, देखो रेट सेम है, तो जिसके ज्यादा साल लगे हैं, यानी देखो ए पेड एज मच अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, यानी ए ने 3 साल बाद और बी ने 4 साल बाद। तो यानी देखो टाइम कम है तो अमाउंट ज्यादा होता है, तो ए और बी है। तो क्या होता है, आप 1+r/100 की पावर लेनी है आपको, टाइम का डिफरेंस, टाइम का अंतर। यानी 3 साल है 4 साल है, तो अंतर टाइम का एक बोल देता, 3 और 5 2 हो जाता, 3 और 6 यानी बोल दे 7 और 10, तो अंतर 3 है। देखो 1+7/100, और जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 है। एक बार ए और बी को हटाओ, यहाँ से आपका आ गया 107/2। अब ये देखो ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है। तो ए है जिसका कम टाइम है उसकी ज्यादा वैल्यू, क्योंकि रेट बराबर है, तो ये A/B आ गया। यहाँ से देखो टोटल 207 है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 51,750, ए की वैल्यू आ गई 207, और आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, ए, यानी 107 की वैल्यू निकालनी है। 7 और दोनों है, डिजिट हम अप्लाई कर नहीं सकते हम। तो 51750 गुणा 107/207, देखो इसको काटना ही पड़ेगा। अब यदि मैं इस पे गया तो 207 दूनी आपका आ गया 414, और 3 5 1035, और आपको पता है कि 207 पंजे 1035 होगा, यानी 25 गुणा 107 आ गया। देखो अब इसकी गुणा करेंगे हम, देखो 25 की 100 से गुणा कर दो, यानी 25 की 107 से गुणा करनी है हमें,
सॉरी यहाँ एक जीरो और है तो 250 आएगा ये। तो देखो 250 है, इसकी 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा। फिर 25 की 7 से, 25 सत्ता 175, यानी 250 की 7 से गुणा करेंगे 1750 और आएगा। तो आपका जो आंसर है वो 26750 आएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है डायमीटर ए बी, यानी एक सर्कल है उसका जो व्यास है ए बी विद सेंटर ओ है, इसको बढ़ाया गया आगे पी तक। भाई पी ओ है, यानी यहां से यहाँ की दूरी आपकी है वो 16.8। अब कह रहा है पी क्यू आर एक सीकेंट है, सीकेंट मतलब छेदक रेखा, ये क्यू है ये आर। अब कह रहा है क्यू और आर, पी क्यू 12 है, पी आर 19.2। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी दो छेदक रेखाएं होती हैं तो आपका पी बी गुणा पी ए इज इक्वल टू पी क्यू गुणा पी आर। देखो ये रेडियस में आर मान लो, तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन है, तो ए बी की लेंथ पूछी आपसे, यानी 2r पूछा है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो बेसिक मेथड हमारा वो क्या कहता है, भाई पीबी देखो 16.8 टोटल, इसमें से 8 घटा दूंगा, यानी पीबी गुणा पी ए हो जाएगा 16.8 प्लस आर इज इक्वल टू जो पी क्यू है वो 12 है गुणा पी आर 19.2। देखो अब पहला मेथड तो ये है भाई उसकी गुणा कर दो और इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो, लेकिन ऐसा कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। आप एक बार यहाँ चलो डिजिट सम में, इसका डिजिट सम 9 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका हो गया आपका 5। डिजिट सम सबके बराबर अलग अलग है तो डिजिट सम लगा दो। देखो यहाँ से आपका बन जाएगा 16.8 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ डिजिट सम 3 आ गया, यहाँ डिजिट सम 3 आ गया, यानी 9 गया। अब यहाँ पे देखो, अब 8 और 1 9 है, कट गया 6 का स्क्वायर 36, 6 और 3 9, यानी 9 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मैंने डिजिट सम अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, मैंने करवा रखा है कि जो 0 और 9 होते हैं वो आपके बराबर होते हैं, यानी 0 लिख लो या 9 लिख लो। तो 9 में से मैं क्या घटाऊं कि आपका जो वैल्यू है वो 9 ही आई, तो एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यू है 9। भाई 9 में से 9 घटाऊंगा वो 0 आएगा, या फिर वो 9 ही होता है। तो यानी आपका जो आर स्क्वायर होगा, यानी आर भी जो भी वैल्यू होगी, और 9 एक ऐसी संख्या है जब कोई भी संख्या है उसका डिजिट सम 9 है, उसका स्क्वायर कर दो, उसको किसी से गुणा कर दो तो आपका डिजिट सम 9 ही रहेगा। यानी जो हमारी रेडियस आएगी उसकी जो डिजिट सम है उसका 9 रहेगा अंक, और उसको मैं 2 से गुणा करूंगा जब डायमीटर बनाऊंगा उसका डिजिट सम भी 9 ही रहेगा। जैसे भाई मान लो मेरा आ गया 9, इसको 2 से गुणा किया मैंने 18 आ गया, तो 8 और 1 9, इसका स्क्वायर कर दिया, 9 है डिजिट सम, इसका स्क्वायर करेंगे हम 81 हो गया, तो फिर भी डिजिट सम 9 ही रहेगा। तो यानी एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका डिजिट सम आपका 9 हो, तो ये आपका आंसर है। अदरवाइज इसको करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर आपका जब उसको डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 15 है, यानी यहाँ डी था, यहाँ एक कोई संख्या थी तो आपका 15 बच गया। देखो अब कह रहा है 10 टाइम द सेम नंबर डिवाइडेड बाई डी, तो उसका 10 गुना डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 6 है। यानी देखो इसके लिए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। भाई मान लो 10 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 दूनी 8 बच गया 2। अब कह रहा है मैं कहूँ कि 10 का 5 गुना है वो डिवाइड करो, तो 10 का 5 गुना 50 आ गया, फिर 4 से डिवाइड किया 12 चौक 48 बच गया 2। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो रिमाइंडर है ना डायरेक्ट उसको 5 से गुणा कर दो। भाई 5 से गुणा किया तो ये 10 आ गया, फिर इसको मैं रिमाइंडर को 5 से गुणा किया, यानी उस संख्या की बजाय मैंने रिमाइंडर गुणा कर दिया। अब 4 दूनी 8 किया तो आपका रिमाइंडर है वो सेम आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें है। देखो वो संख्या थी, अब उसका 10 गुना ले दिया तो क्या शेष बचेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई जिस रिमाइंडर को ही आप 10 से गुणा कर दो, यानी रिमाइंडर 150 हो गया है, फिर डी से डिवाइड किया है तो आपका रिमाइंडर 6 आ गया। कहने का मतलब है कि भाई 6 रिमाइंडर आ गया, तो वो संख्या एक्चुअली में जो संख्या थी डी उसका मल्टीपल आपका 6 रिमाइंडर आया है, यानी इसमें से 6 घटा दूंगा तो 144 होगा। यानी देखो 4 था 10 थी, अब 4 का मल्टीपल क्या होगा, यानी शेष 2 बचा है, तो 10 में से मैं 2 घटा दूंगा 8, वो 4 का मल्टीपल था। ऐसे ही यहाँ पे अब देखो यानी 144 है वो संख्या जो डी का मल्टीपल है। अब यहाँ पे देखो भाई डी है वो रिमाइंडर 15 है, जब उस संख्या से मतलब डी से मैं उसको डिवाइड करूंगा, तो देखो रिमाइंडर हमेशा जो संख्या होती है, यानी जो आपका भाजक होता है, या फिर बोले इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
मतलब बोलते हैं, जो भी भूल गया मैं एकदम से। तो यानी जो डी है, देखो ये हमेशा शेष से बड़ा रहता है। यहाँ पे देखो 4 है, वो शेष से हमेशा बड़ा रहता है। तो जो संख्या डी है वो हमारा शेष से हमेशा बड़ा होगा, यानी 15 से बड़ा। तो 15 से दो छोटे ऑप्शन थे वो हमें स्टार्टिंग में इग्नोर कर देने थे। फिर इन्होंने कहा है कि जब लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो 15 से जस्ट आगे वाली वैल्यू चलो 16। क्या 16 के पहाड़े में 144 आता है? आपको पता है 16 नहीं में 144 होते हैं। तो वही आपका आंसर है। यदि ये बात करता मैक्सिमम की, तो आप आगे चलते भाई, 16 के बाद चलते, तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होता वो आपका आंसर होता। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 cos थीटा इसके बराबर है, तो इसका मान बताओ। देखो यानी 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से साइन बटे कोस, 5/12 टेंजेंट थीटा आ गया। ये थीटा है, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 आ गया। तो जो रखा उसको, जो मतलब पूछ रखा आपसे फिर दो। 1 प्लस साइन थीटा 5/13 प्लस कोस थीटा 12/13 अपॉन 1 माइनस 5/13 प्लस 12/13। अब यहाँ पे 1 प्लस आपका 17/13 आ गया, और 13 नीचे देखो, नीचे आ गया आपका 1 प्लस, देखो 12 में से 5 गया 7/13। अब देखो 13 और 17 30/13, और नीचे आपका आ गया 20/13। इससे ये गया, 0 से 0 गया, आपका आंसर आ गया 3/2। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, देखो इस संख्या को कोस से डिवाइड कर दो, एक टेंजेंट में आ जाएगी, एक सेकेंड वो भी टाइम लेगी। नेक्स्ट है, ये आपका डी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई कंपनी ए इन 17 एंड सी इन 13। देखो ए 17 में आपका 52 है, और सी 13 में 65 है। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आ गया 117। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई 4 कंपनीज इन 13 एंड 16। देखो करेक्ट 1 डेसिमल दे दिया, तो हम डिजिट सम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। यानी 13 और 16, देखो जोड़ो इसको। 5 3 8 8 और 7 और 5 12 20, 2 6 12 6 3 18 और 4 22 और 2 24, 240। अब इसको जोड़ो, ये आ गया 8 10 3 13 और 1, और आपका 7 7 14 और 6 20 और 5 25 और 1 26, यानी 3 0 और 503। देखो ये कह रहा है कितना परसेंटेज है, तो 117/500 3 गुणा 100। देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लो भाई, यहाँ पे 500 ले लो, इस 0 से 0 गई, तो इसका बटे, देखो 5 दूनी 10, 27 पाँव पाँव 25, और आपका 20 5 के 20, यानी 5 दूनी 10 17, गलत ले गया अपन। देखो अब ये इसका पूछा है, अब ये पूछा है कि इसका कितना परसेंटेज है, तो 117/503 गुणा 100। तो यहाँ पे देखो जीरो ले लो, जैसे जीरो ले ली, इसको डिवाइड करके देखो, ये आ गया 5 दूनी 10 और 17, 5 ये 15, और फिर आपका 20 पाँचों का 20, यानी 23.4 हमारा जब आया है, जब मैंने 500 लिया है। तो यहाँ पे आपका 3 मैंने नीचे कमी की है आपकी। देखो नीचे जब कमी की है, तो जब नीचे बढ़ाऊंगा तो आपका जो एक्चुअल आंसर होगा वो 23.4 से थोड़ा कम आएगा, तो यानी 23.3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बोट है वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 54 मिनट। देखो इसका पॉइंट डालो, तो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, उस साइड गुणा कर दो 540 मिनट में, आ गया। अब देखो वाइल इट कैन गो 5, मतलब फिर वही 10 नीचे लेके उस साइड गुणा कर दो, या सबको 10 गुणा कर दो। अप स्ट्रीम है प्लस 36 डाउन स्ट्रीम है, और ये आपका आ गया 5 8 5। अब कह रहा है टाइम बताओ, ये लेगी 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, यानी मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, तो इसको किसी से गुणा करके हमें काटना है। देखो या तो आप इसको पता होगा कि आपको एलसीएम क्या करना है, या फिर आपको दिख रहा है कि 18 दूनी 36, 18 3 54, और 18 पे ये कट रहा है, तो एक बार 18 से काट दो उसको। तो देखो 18 दूनी 36, 2/u प्लस 18 3 54, 3/d, और 18 पे 30, और ये आपका गया 18 3 54, 3/u प्लस 18 दूनी 36/d। 18 पे देखो ये कट रहा है, 18 दूनी 36, 18 3 54, और 45 बच गया, 18 दूनी 36, और 9 बच गया, 18 पंजे 90, यानी 32.5 आ गया। अब देखो मुझे चाहिए है डाउन स्ट्रीम, यानी मुझे स्पीड चाहिए डी, डी का वैल्यू चाहिए। अब
यू मुझे काटना है तो इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 9/d आ जाएगा, ये 4/d, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा 5/d। और देखो इसको किससे गुणा किया है, 3 से, इसको 2 से, तो 30 या 90 हो जाएगा, और 32 दूनी 64 एक 65 हो जाएगा, 90 में से 65 गया 25, तो यानी डी है आपका, वो आपका आ जाएगा 5/25 यानी 1/5। और डी आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अब कह रहा है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाए, तो 10/1/5 करेंगे तो 10×5 = 50, ये आपका आंसर। या इसमें एक शिफ्टिंग मेथड भी होता है, शिफ्टिंग मेथड में क्या है, वो आपका कैलकुलेट ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉइंटों में दे रखी है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक टास्क को कंप्लीट करने में 3 बंदे हैं XYZ। अब x से 40% मोर एफिशिएंट है, y से 40% है तो 2/5, इसकी एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 7 है, और z है वो 40% लेस एफिशिएंट है, y 40% 2/5, y 5 है तो वो 2 कम है, यानी ये 3 है। आ गया आंसर। अब कह रहा है एक साथ काम करते हुए वो एक काम को 21 दिन में करते हैं, यानी ये इनकी एफिशिएंसी है एक दिन का काम, इसका 7 और 5 12 और 3 15, 21 दिन में इन्होंने काम पूरा कर दिया। तो कुल काम कितना था, आप कहेंगे 21 × 15, ये आ गया 315, क्योंकि 21 की मैं गुणा करूंगा, सॉरी 15 की 20 से गुणा करूंगा 300 हो गया, एक 15 और है। अब ये कह रहा है y + z ने 35 दिन काम किया, एक दिन का काम इनका 8 है, तो 8, तो 35 दिन में कितना करेंगे, तो 8 में 40 और 8 3 24 और 4 28, 280, यानी कितना काम बच गया, आपका बच गया 35। कह रहा है अब एक कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो एक का एक दिन का काम 7 है, 35 कितने दिन में करेगा, 5 दिन। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था, क्या करो, ये देखो कितना भाग कर लिया, तो टोटल काम आपका आया था, वो आया था 21 × 15। अब ये काम आपका क्या है, y + z ने 35 दिन में किया है, मतलब कुछ भाग किया है, तो देखो टोटल काम कितना आपका, टोटल है 21 × 15। अब y + z ने 35 दिन कितना काम किया है, वो किया है 8 × 35। अब इसको काट लो, देखो 7 × 21 तो 35 और 5 × 15, यानी 8/9 काम कर लिया, बचा कितना 1/9, तो 1/9 काम किसका, 21 × 15 का, ये कौन करेगा, ये करेगा ए का एक दिन का काम 7 है, तो बस आ गया आंसर। देखो 7 × 21 3 × 9 3 × 5 15, तो आपका आंसर है 5 दिन। ये आप वैसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। नेक्स्ट है, ये वाला है और वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, यानी मुझे 5x और नीचे 4x चाहिए है, तो देखो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यदि मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया 4x से, तो आपका आ गया ये ऊपर बच गया 5x प्लस 1/4x, और 30 उस साइड जाके आ गया 30/4, यानी 15/2। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 15/2 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 1/4, x से x कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, अब 225/4 माइनस, देखो इसको 4 बनाने के लिए 10/4 कर लो, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 215/4। तो इसको सोल्व करूंगा मैं, देखो 4 × 5 = 20, 15 और यानी 215/4, हाँ 5 का 20, उसके बाद 15 बच गया, तो आपका आ गया 4 × 12 और 3/4, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ABC है, एंगल B 90 है। अब आपके D और E बिंदु है, यानी यहाँ D है यहाँ E है, वो इस प्रकार है कि BD DE और EC आपके बराबर है, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, देखो AE है AC है AD है, तो AE आपका ये है, AC आपका ये है और AD आपका ये। तो सबसे पहले AE निकालो कितना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, नीचे देखो 3 बराबर भाग है ना, तो ऐसी वैल्यू लो, ट्रिपलेट ले लो जो नीचे 3 भागों में टूटे, तो सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो यानी 3 4 5 यदि मैं ले लूंगा तो 1 1 1 3 बराबर में भागों में तोड़ दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, या फिर 6 8 10 ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। अब देखो AE निकालना आपको, यानी AE का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर आपका कितना होगा, देखो इसका स्क्वायर ये होगा 4 का स्क्वायर जमा यहाँ से यहाँ आपका 2 है, तो आपका आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 20। अब आपको AC निकालना है, AC का स्क्वायर आपका 25 है, और तीसरा आपका AD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर निकालो, देखो AD का स्क्वायर ये है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, यानी 16 × 1 17। अब
देखो जो भी आपका सेटिस्फाई करे इस वैल्यू को उसमें रख दो। जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो अब तीसरे ऑप्शन में जैसे ही वैल्यू रखते हुए आओगे तो 8 ए का स्क्वायर 160, 3 ऑफ AC का स्क्वायर 75, प्लस, या फिर आप आखिरी आखिरी डिजिट देख लेना गुणा करके बराबर होनी चाहिए, प्लस 5 ऑफ AD का स्क्वायर 17 पंजे 85, 5 से 5 10, 8 7 15 और 1 16, यानी ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी और वही आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये वाला, देखो ये एसएससी ने आपको ऐसे फ्री का क्वेश्चन दे दिया। देखो थीटा इनका 90 जोड़ हो रहा है तो ये कट जाएगा, इनका 90 जोड़ होता है ये कट जाएगा, तो 0 बाई समथिंग आपका आंसर ही 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है रेडियस है सर्कुलर सिलेंडर की वो डिक्रीज बाई 10%, हाइट इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम क्या होती है आपकी सिलेंडर की, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर का स्क्वायर और एच इस पे वेरी करती है। तो देखो यानी रेडियस है आपकी, तो यानी R इंटू एच। तो देखो मल्टी इनकी गुणा करेंगे हम, भाई पहले क्या थी अब क्या हुई, 10% घट गई तो 10 से 9 होगी, फिर 10 से 9 होगी, यानी आर आर हो गया। अब एच हाइट क्या है 20% बढ़ गई, तो 20% 1/5 5 से 6 होगी। अब यहाँ पे देखो या तो इसको काट लो यदि कट रहा है तो, या फिर गुणा कर दो। देखो 500 आ गया और यहाँ पे 81 छिके 6 कम 6 और 8 छिक 48, यानी 486 आ गया। अब देखो ये कितना कम है इसका, अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना कम है, ये कम है आपका 14/500 गुणा 100, तो इससे ये गया। अब 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, यानी 2.8% डिक्रीज। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन है 3/5 गुणा 8 एकम 8 और 7 15/8 भाग में है तो उल्टा लिख दो, 3 एकम 3 4/3 है तो 3/4 और गुणा और ऑफ है तो ऑफ के साथ भी वही ट्रीटमेंट, तो 16/3 माइनस, ये कह रहा है 5 15 और 1 16/5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2 है तो 2/9 गुणा 5 15 और 1 16/3 है तो 3/16 गुणा 5/2 प्लस 1/2 जमा 1/8 और गुणा करेंगे तो 4, तो 4 दूनी 8, आधा और आधा ये तो हो गया 1। अब यहाँ देखो क्या कट रहा है, 5 15 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, यानी आपका आ गया 9/2। अब यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, 16 से 16 गया, 1/3 माइनस 1/3 आ गया, प्लस आपका 1 आ गया। एलसीएम आ गया इसका 6, अब 2 तिया 6 9 तिया 27 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6, 27 और 6 33 में से 2 गया 31/6, यानी 5 से 1/6। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, आपको एक्स वाई का मान बताना। देखो ये आपका बहुत बार रिपीट होता है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई 13 है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसके बटे 13, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं, पहले वाला होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई और दूसरे वाला होता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई। जब एक पता है तो हम दूसरा इजली निकाल सकते हैं। देखो अब मुझे एक्स वाई चाहिए है तो इसमें से घटा दो, ये कट जाएगा आपका और यहाँ पे आपका 2xy हो जाएगा 8 और xy हो जाएगा 4, ये आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।